नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी वेदर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सावधान हो जाइए क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से पर आसमान से आफत बरसने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बने एक बेहद शक्तिशाली वेदर सिस्टम ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों के लिए भारी से भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 से 7 दिन आपके इलाके के लिए कितने भारी होने वाले हैं, कहां बिजली गिरने का खतरा है और प्रशासन ने क्या तैयारियां की है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय वेदर सिस्टम के असर से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में 14 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश में 13 से 18 अगस्त के बीच मानसून के तेज होने का अनुमान है। मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव वेदर सिस्टम के चलते देश के मध्य, पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत के मुताबिक ये सिस्टम 13 अगस्त के आसपास कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकते हैं। इनके प्रभाव से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जबकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। पूर्व उत्तर भारत में भी अगले सप्ताह बारिश तेज हो सकती है। दक्षिण भारत में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम है। डॉक्टर कांत के अनुसार मध्य भारत के ऊपर बन रहे सिनोप्टिक सिस्टम बारिश के लिए अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में 14 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक 13 अगस्त को भी दिल्ली के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और सुबह से शाम के बीच हल्की बारिश के 1-2 दौर की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 14 अगस्त को बारिश की गतिविधि फिर बढ़ सकती है और कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34 से 35, न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत के कई कम दबाव वाले सिस्टम बनने के कारण आने वाले दिनों में बारिश का फोकस इन्हीं क्षेत्रों में रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 13 से 18 अगस्त के बीच मानसून की गतिविधि तेज होने का अनुमान है। इस दौरान राज्य में ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना हो सकती है। बारिश का नया दौर 13 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर 14 अगस्त तक मध्य उसमें सटे पश्चिमी हिस्सों तक फैल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय दूसरा सिस्टम मानसूनी ट्रफ को प्रभावित कर रहे हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक व्यापक बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 18 अगस्त तक व्यापक बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 से 16 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 13 से 14 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 13 अगस्त और फिर 16 से 17 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी भारी बारिश। पश्चिमी भारत में भी 13 अगस्त को बारिश की गतिविधि तेज रहने की संभावना है। कोकण और गोवा में 13 से 18 अगस्त तक कई इलाकों में व्यापक बारिश हो सकती है। वही मध्य महाराष्ट्र में 13 से 14 अगस्त को व्यापक बारिश का अनुमान है। कोकण और गोवा में 13 से 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में 13 से और फिर 15 से 16 अगस्त पर बारिश की संभावना है। गुजरात के क्षेत्र में 13 अगस्त को बारिश के साथ साथ गरज चमक और बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। विदर्भ में 13 से 17 अगस्त के दौरान भारी बारिश की उम्मीद है, जबकि 13 से 16 अगस्त के बीच आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश में जनजीवन और जरूरी सेवाओं को प्रभावित किया है। राज्य में बुधवार को दोपहर तक 313 सड़कें, 65 जलापूर्ति योजनाएं, 112 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा 117 सड़कें मंडी में बंद रही। चंबा में 74, कुल्लू में 60, शिमला में और 36, सिरमौर में 13 सड़कें बंद है। धौलाकुआं में सबसे ज्यादा 80.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जट्टन बैराज में 67 मिलीमीटर, धर्मशाला में 57.2 मिलीमीटर, पालमपुर में 54.6 मिलीमीटर, पावटा में 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। उड़ीसा हाल की बाढ़ से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया। राज्य के 23 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में एक नए कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना में चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के प्रभाव से 13 अगस्त तक कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश और 14 से 17 अगस्त के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
दक्षिण भारत में कई हिस्सों में भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल और माह में 13 से 18 अगस्त तक कई इलाकों में व्यापक बारिश हो सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 13 अगस्त को व्यापक बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 13 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल और माह में 13 से 14 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी 13 से 14 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। उत्तर और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 13 अगस्त को हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 16 अगस्त तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 13 अगस्त को तेज सतही हवा चल सकती है।